सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्लासी का युद्ध 1757, रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर बक्सर का युद्ध 1764, वेंजीटाट। बंगाल का युद्ध 1770, कर्टियर। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। हेक्टर मुनरो के द्वारा। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम था। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनर कर रहा था। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? ये 1765 से 1772 तक चला। 1765 से और 1772 तक का ये चला। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाहों को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जनरल वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था।
भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। तीसरे आंग्ल-मसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। श्रीरंगपट्टम की। तीसरे आंग्ल-मसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ जो संधि की थी वह की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? हड़प नीति किसके द्वारा ये की गई थी? डलहौजी के द्वारा हड़प नीति की गई थी। डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कई राज्य का विलय किया। जैसे सतारा का क्या? सतारा 1848 ईस्वी में। फिर उसके बाद जैतपुर का भी हड़प नीति के तहत विलय किया 1849 में। और संबलपुर का भी किया 1849 में। बगाट करके 1850 में और उदयपुर का 1852 में। झांसी, नागपुर कई राज्य थे जो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत उन राज्यों का विलय किया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? वो लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी।